हेलो एवरीवन, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट शाहरुख और आप देख रहे हैं फिजियो गाइड्स। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सिंपल और इजी एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधा जाम। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को जिन्हें फ्रोजन शोल्डर होता है, क्योंकि उनका बाजू इस तरह से सामने को नहीं उठता और इस तरह से साइड को नहीं उठता और ये पीछे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 सिंपल और ईजी एक्सरसाइजेस गाइड करूँगा जो कि आप इजीली अपने घर पे परफॉर्म करके अपने शोल्डर की जो रेंजेस हैं उनको बढ़ा सकते हैं। बट गाइज, इन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। आप इस चीज़ को अश्योर कर लें कि आपका जो फ्रोजन शोल्डर का एक्यूट फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है। इसे आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि अगर अब आपको नाइट में यानी रात को सोते वक्त शोल्डर में दर्द नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी शोल्डर है उसके अंदर स्टिफनेस है और आपकी रेंजेस कम है लेकिन दर्द नहीं हो रहा, तो देन इट मीन्स कि अब आपका जो एक्यूट फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है और आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी रेंजेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए गाइस, इन एक्सरसाइज को जरूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हम करेंगे फ्लेक्शन रेंज यानी कि बाजू को इस तरह सामने उठाने के लिए। ठीक है, उसके लिए आप एक टॉवल लें इस तरह से और उसको दीवार पे इस तरह प्लेस करें। ठीक है, और उसके बाद आप ये मेक श्योर करें कि आपकी एल्बो जो है वो स्ट्रेट हो इस तरह से। एल्बो आपकी इस तरह फोल्ड ना हो, क्योंकि अगर एल्बो आपकी इस तरह से फोल्ड होगी तो आप ज़्यादातर काम अपनी एल्बो जॉइंट पे कर रहे होंगे, शोल्डर पे कोई मूवमेंट नहीं होगी एज सच। अपनी एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट करें और उसी तरफ की टांग जो आपकी उसको आगे प्लेस कर लें। इसका मैं आपको मकसद बताता हूँ। अब आप ये पोजीशन अटेन करें, उसके बाद आप यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट लें 90 डिग्री से। अगर आप इससे ऊपर से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं तो आप इससे नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 90 डिग्री से स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद ये जो उसी तरफ की टांग आपने आगे प्लेस करनी है और आपने उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस टांग को, इस घुटने को, इस नी को बेंड करते हुए, बॉडी वेट को आगे लीन करते हुए, स्लाइड करते हुए, ये देखें, और फिर से वापस दोबारा से देखें। अपने नी को बिल्कुल बेंड करें, बॉडी वेट को आगे स्लाइड करते हुए, एल्बो स्ट्रेट रखते हुए, बिल्कुल ये इस तरह से और फिर इस तरह से। दोबारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल बॉडी वेट के साथ। और ये अब इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको एक्टिवली अपने शोल्डर को ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपको दीवार का सहारा है और आप पैसिवली बॉडी वेट को इस्तेमाल करते हुए, अपनी बॉडी को लीन करते हुए शोल्डर को जो है वो सामने की तरफ उठा रहे हैं। अब इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि एक एक्सरसाइज जो है वॉल स्लाइडिंग, इसमें पेशेंट को क्या मुश्किल होता है कि जब वो वॉल स्लाइडिंग इस तरह से करता है तो उसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको काफ़ी देर अपने जो शोल्डर है उसको इस तरह से होल्ड करना पड़ता है और उसको काफ़ी जो है एक्टिव मूवमेंट की वजह से पेन आती है। तो इस एक्सरसाइज में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको दीवार का जो सपोर्ट है अच्छा खासा है, आपको सिर्फ बॉडी वेट के साथ लीन करते हुए आगे जाना है और इसके साथ आप काफ़ी अपनी रेंज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं बगैर पेन बढ़ाए। इसकी रेपिटेशन आप 10 से 20 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये बहुत ईजी और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी शोल्डर की फ्लेक्शन रेंज यानी कि सामने की तरफ उठाने के लिए, उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए। तो ये आप जरूर ट्राई करें। ओके गाइस, तो हम देखते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे अबडक्शन रेंज यानी कि बाजू को बाहर की तरफ उठाने के लिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आप एक टॉवल लें और बिल्कुल पहले की तरह वॉल के साथ आप बिल्कुल खड़े हो जाएं और अपनी एल्बो को बिल्कुल आप स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। आप एल्बो को फोल्ड नहीं करेंगे, आप एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से और अपना जो उसी तरफ का नी है उसको आप बाहर की तरफ प्लेस कर लेंगे इस तरह से। और जैसे पहले आपने एक्सरसाइज में किया, इसमें भी आपने बॉडी वेट को यूज़ करना है, आपने एक्टिवली शोल्डर को मूव नहीं करना। आपने अब क्या करना है, आपने इस तरह से खड़े होके अपने एल्बो को स्ट्रेट रख के आपकी जो उसी साइड की लेग है उसको बाहर की तरफ निकाल के स्लोली 90 डिग्री से स्टार्ट करें यहाँ से और बॉडी वेट को यूज़ करते हुए आप बिल्कुल लीन कर जाएं, बिल्कुल इस तरह से। अगेन वापस आए, अगेन आप देखें बॉडी वेट पे लीन करते हुए आप ये वापस आए। ये एक्सरसाइज जिनको कमर का दर्द है वो थोड़ा ध्यान से करें और ये काफ़ी इफेक्टिव है आपके अबडक्शन रेंज को इंक्रीज करने के लिए। और ये आप एक्सरसाइज जरूर ट्राई करें, इससे आपकी अबडक्शन रेंज बहुत बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे बेसिकली इंटरनल रोटेशन यानी कि बाजू को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाने के लिए।
इसके लिए आपने इस तरह से एक इलास्टिक बैंड या थेरा बैंड है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने उसको सिंपली डोर हैंडल या लूप के ऊपर प्लेस करना है और आपने बैंड को इस तरह से पकड़ लेना है। जैसे पिछले एक्सरसाइज में आपने बॉडी वेट को यूज़ किया, आपने शोल्डर को इस तरह से नहीं घुमाना, आपने बॉडी वेट को यूज़ करना है और इसको यहाँ से पकड़ के आपने इस तरह से रोटेट कर जाना है। तो ये देखें कितनी इजीली जो है वो आपका बाजू जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है। दोबारा से देखें, इस बैंड को आपने पकड़ना है इस तरह से और अपने बॉडी को घुमाना है। आपके शोल्डर को नहीं घुमाना, आप बॉडी को इस तरह से रोटेट करेंगे और जितनी आप लेके जा सकते हैं आप इसको वहाँ पे टॉलरेट करेंगे और आप ये इजीली कर सकते हैं विदाउट हैविंग पेन। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। आज की वीडियो मैंने बेसिकली फ्रोजन शोल्डर या उन लोगों के लिए बनाई जिनको कंधे का दर्द है। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर करें जिनको कंधे का दर्द या फ्रोजन शोल्डर है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और वो इन तीनों एक्सरसाइजेस को अपने घर पे परफॉर्म करके अपनी रेंजेस को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसमें उनकी रेंजेस काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो आप ये वीडियो लाजमी उन लोगों के साथ शेयर करें और अगर आप खुद इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इन एक्सरसाइजेस को आप ज़रूर ट्राई करें। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।